तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपों के मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया उन्हीं भेड़ों के साथ। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दिया। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त था कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दिए।